नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के विज्ञान की वर्कशीट संख्या 35। बच्चों, प्रकाश के श्रृंखला में हम लोग आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ये जो वर्कशीट चल रही है यह प्रकाश चैप्टर का श्रृंखला है, जिसमें कि हम लोग आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश, जैसे मान लीजिए यह एक सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश ऐसे आती है और इस सतह से टकराकर वापस ऐसे लौट जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो आज इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। अमन 7वीं कक्षा का एक बहुत ही जिज्ञासु छात्र है। जिज्ञासु मतलब वैसा छात्र जिसको जिज्ञासा रहती है हमेशा कुछ सीखने की। तो अमन जिज्ञासु है और उसने अध्ययन किया है कि प्रकाश सीधी रेखा पथ पर चलता है, मतलब प्रकाश जब भी चलता है सीधा चलता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब प्रकाश सीधी चमकदार पृष्ठ सतह पर गिरेगा तो क्या होगा। उसने अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा की और फिर अपने शिक्षक से इसे समझाने के लिए कहा। उनके शिक्षक ने एक प्रदर्शन के द्वारा इसे समझाया। अब यहाँ जानना है कि एक चमकदार सतह या अत्यधिक पॉलिश की गई सतह या दर्पण होती है। एक जो चमकदार सतह होती है वह कोई जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता हो, परावर्तित करता हो, वह कोई चमकदार सतह हो सकती है या कोई दर्पण हो सकता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं किस तरह से यहाँ प्रकाश पड़ रहा है और इसमें टकराने के बाद उसका परावर्तन ऐसे हो रहा है। दर्पण में परावर्तित प्रकाश की दिशा में भी देखें और हम स्लिट्स की छवि प्रतिबिंब में देख सकते हैं। अब एक समतल पृष्ठ से परावर्तन कैसे होता है, इस चीज को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए यहां दिया गया है कि आइए निम्नलिखित गतिविधि करें और एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 3 में दिए गए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक दीजिए। इसमें 3 संकीर्ण स्लिट बनी हो, जैसे यहां दिखा रहा है, और लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक स्लिट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी को लंबवत ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण पुंज को स्लिट के साथ दर्पण पर निर्देशित करें और टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बोर्ड पर चार्ट पेपर के साथ दिखाई दे। और नेक्स्ट कार्रवाई होगी कि अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित करें कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि टॉर्च का प्रकाश यहाँ एक कोण बनाते हुए टकरा रहा है, तिरछा टकरा रहा है। तो तिरछा टकराने से क्या होगा कि यह रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर घूम जाता है, वही हमको दिखाई भी देता है। अब निष्कर्ष है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और उपरोक्त क्रियाकलाप में हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तित प्रकाश को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन समझा। अब यहाँ 3 प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। चमकदार पृष्ठ के कोई अन्य 2 उदाहरण लिखिए और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है कि किसी चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि चमकदार पृष्ठ के कोई अन्य 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है स्टील की प्लेट और टाइल्स, यह चमकदार पृष्ठ है। और प्रश्न 3 है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।